सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अभी मैं मोदी नगर आया हूँ और हमारे साथ खड़े हैं पंकज शर्मा जी। पंकज शर्मा जी का जो परिचय बताएं तो आम आदमी पार्टी से राजस्थान से प्रदेश प्रभारी थे और व्यापार संगठन प्रकोष्ठ के जो है मंत्री भी थे। जो आम आदमी पार्टी से अगर उन्होंने रिजाइन करके आज बसपा को ज्वाइन करते हुए 1 साल हो गया इनको, और 1 साल के बाद इनका अनुभव क्या रहा, किस लिए इन्होंने बीएसपी को ज्वाइन किया और किस लिए इन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, इस पर बात करेंगे। जय भीम सर। जय भीम जी। सर, आपका जो है जो अच्छा खासा जो पद था और राजस्थान के अंदर इतना अच्छा पद आम आदमी पार्टी ने दिया था, उस पद को आपने क्यों छोड़ा? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े पदों पे भी रहा, मैंने खूब काम किया। लेकिन 2023 में जब मैं अपने जो हमारे दूसरे प्रदेशों के पद थे वो छोड़ने के बाद मैंने अनुभव किया कि आप अपने क्षेत्र में बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे और बाहर काम कर रहे थे। तो मैंने अपने क्षेत्रों में काम करना चालू करा, अपने गाजियाबाद जनपद में काम करना चालू करा। तो मैं अपनी बस्तियों में गया, जिसमें छोटी छोटी बस्तियां थी, जिसमें रविदास नगर था, सुब्बनपुरा था, विजयनगर था, कांचीराम था। जब उन बस्तियों में मैंने देखा कि समस्याओं के अंबार लगे पड़े हैं, जिस जगह पे हम राजनीति कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए हम आवाज उठा रहे हैं, वो बिल्कुल चमकती दमकती सड़कें हैं, बढ़िया व्यवस्था है, सब कुछ है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। जब इन बस्तियों में गए तो आपको एहसास हुआ कि असल में आपको इन ऐसी व्यवस्था के लिए, ऐसे व्यवस्था में सुधार करने के लिए काम करने की जरूरत पड़ेगी। और मैंने उनके साथ में एक जन सेवक के रूप में काम करना चालू करा, राजनीति के साथ साथ में जन। वहां से मेरा विचार थोड़ा बदलना चालू हुआ और मेरे को उन लोगों का हौसला मिला। और हौसला मिलने के बाद में वहीं से मुझे एक दिशा मिली कि मुझे करना क्या है। फिर मैंने निर्णय ले लिया कि सही जगह काम करने के लिए, बहुजन समाज के लिए काम करने के लिए बहुजन समाज पार्टी में जाना आवश्यक है। उनकी आवाज बढ़ाना जरूरी है, तभी आप उनका भला कर पाओगे, तभी सच्ची राजनीति होगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी आपने इसलिए छोड़ी और बीएसपी में आने का मुख्य कारण क्या रहा? नहीं, आम आदमी पार्टी छोड़ने का कारण बहुत बड़ा ये भी था कि वो एक निश्चित क्षेत्र में ही राजनीति कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अभी उनके लिए संभावनाएं देखिए बिल्कुल शून्य है। तो मेरे साथ जो जितना बड़ा समूह जो काम कर रहा था, जो जनसेवा के रूप में काम कर रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि उनका क्षमता का सही उपयोग हो नहीं पा रहा। मुझे आप बात बताइए, अगर कोई किसी संगठन के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, उसकी संख्या बिल्कुल है ही नहीं, तो मेरे लोगों को तो खुद मदद की आवश्यकता थी। अब मेरे लोग वहां पे मदद पहुंचाने की काम कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पर अभी बहुत समय है ना। उस तरीके का संगठन बनने में अभी कम से कम 20 साल, 15 से 20 साल लगेंगे। और जिस समाज के लिए मैं काम कर रहा था, वो समाज जब मेरे साथ मेरी ताकत बढ़ाने का काम कर रहा था, तो मैं तो उनके दिशा पे चलूंगा ना। तो वहीं पे एक मीटिंग हुई, 300-400 लोगों की मीटिंग हुई। समाज के लोगों ने फिर मेरे को दिशा निर्देश दिया कि आपको बहुजन समाज पार्टी, मैंने नहीं पूछा, मैंने बोला मेरे को क्या करना चाहिए। उन्होंने बोला आपको बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए। मैं बहुजन समाज पार्टी में गया। बहुत सारे उसमें अंबेडकर समितियों के अध्यक्ष थे, बहुत सारे आरडब्ल्यू के अध्यक्ष थे। वहीं से फिर वो दिशा मिल गई थी, तो इसलिए काम करा फिर मैंने। सर, आपको 1 साल हो गया, 1 साल के बीच का जो अंतराल, जो समय है, उस बीच में आपने बहुजन समाज पार्टी में आने के बाद क्या महसूस किया और क्या आपकी जो है उपलब्धियां रही? देखिए, मैं अपनी व्यक्तिगत उपलब्धि की तो कोई बात करूंगा ही नहीं। लेकिन मैं इतना मेरे को बहुत जो मुझे मालूम चला कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में ना जो अन्यथा भ्रम फैलाया जा रहा है पूरा, वो भ्रम मतलब क्या, बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई है, बहुजन समाज पार्टी में कोई विश्वास नहीं रखता, ऐसा नहीं है। ये भ्रम मेरा तो टूटा ही टूटा। मेरे माध्यम से मैं थोड़ा सोशल मीडिया पे स्ट्रांग हूं, लोगों का भी टूटा। लगभग पूरे 1 वर्ष में हमने 4 प्रोटेस्ट किए। एक आरक्षण वाले मामले पे किया था, सुप्रीम कोर्ट वाले पे, वर्गीकरण पे। दूसरा हमने किया था अमित शाह जी ने जो अपशब्द बोले गए थे, और हमारे कुछ लोकल मुद्दे थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि हमने एक एक दिन की, 2-2 दिन की ड्राइव चलाई, और हमारे कार्यालय पे, बहुजन समाज पार्टी के मुख्य कार्यालय पे 2-2, 3-3, 4-4 हजार लोग पहुंच गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता नहीं है? मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, मैंने गाजियाबाद में सभी राजनीतिक दलों को देखा है। जब आप जिलाधिकारी के महोदय या किसी भी अधिकारी के पास ज्ञापन देने जाते हैं, तो आपके 50 आदमी, 60 आदमी, 70 कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा होते हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 3 बार ज्ञापन दिया, हर बार 3,000 आदमी था, सड़कें नीली कर दी थी सारी के सारे। तो आप सोचिए कि एक छोटे छोटे ज्ञापन देने में भी 3-3 हजार कार्यकर्ता आ जाता है। छोटी छोटी विधानसभा की बैठक में 200, 200, 250 लोग आ जाते हैं। तो बहुत बड़ा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता इतने शानदार हैं कि इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। सर, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, वो पार्टी नहीं है, इससे कितने आप सहमत हैं?
देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से, लेकिन मेरा मानना ये है कि मिशन तो जो कि इसलिए है, ये बाबा साहब की और कांशीराम जी की बनाई हुई पार्टी है। उन्होंने जो उनके अगर आप आदर्शों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उनकी जो मान्यताएँ हैं, वो मान्यताएँ किसके लिए हैं? वो मान्यताएँ उनके लिए है कि गरीब, शोषित जो परिवार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको एक सम्मानजनक स्थिति मिलनी चाहिए। उनका सीधा-सा मानना है कि आप अगर सत्ता में रहेंगे, अगर आप पावर में रहेंगे, तो ही आप न्याय कर पाएँगे। 4 बार की सरकार रही, 4 बार की सरकार में न्याय मिला। पार्टी का जो बनी है पार्टी, वो बाबा साहब के संविधान को मानते हुए माननीय मान्यवर हमारे कांशीराम जी के द्वारा ये पार्टी का जो बनी है पूरी, और उसी सिद्धांत पे सारे लोग काम कर रहे हैं। केवल बहुजन समाज नहीं, बल्कि जो ऐसे जो शोषित हैं, जिनका बहुत अन्याय हो रहा है, जो वाक़ई में व्यवस्था में विश्वास रखते हैं, जो वाक़ई में संविधान में विश्वास रखते हैं, वो सभी लोग एक साथ रहे। तो सबका पर्पस क्या है? अगर आप कांशीराम जी को थोड़ा भी आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनके विचार पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो उसमें सीधी-सीधी बात है, सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की ये मुहिम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम कहाँ तक जाएँगे। एक-एक करके जुड़ते चले गए। जब मैं आज में कांशीराम जी के मान्यवर कांशीराम जी के पुरानी चीज़ें देखता हूँ कि गाँव में किस-किस तरीके से घूम रहे थे। बहुत सारे फ़ोटो में देखता हूँ, ऐसे ही 5 आदमी बैठे हैं, खाट पे बैठे हुए हैं, उन्हीं के साथ खाना खा रहे हैं। साइकिलों में फ़ोटो देखता हूँ मैं। वो संघर्ष थे सारे-सारे। वो किसके लिए संघर्ष थे? वो केवल सत्ता के लिए नहीं थे। सत्ता तो बन गई, जनता के सत्ता लिए, तो आएगी। वो थी आम जनता के लिए। सामाजिक परिवर्तन के लिए। देखिए, सामाजिक जैसे अभी सामाजिक कुछ लोग बोलते हैं कि हम सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप कांशीराम जी को पढ़ोगे, तो वो सामाजिक परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। सामाजिक न्याय व्यक्ति कोई भी आ सकता है, आप किसी को भी ला सकते हैं, लेकिन वो आने के बाद में जब वो सत्ता में आ जाएगा, वो अपना मकसद ही भूल जाएगा। हो सकता है वो आपके साथ अन्याय कर दे। सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी चीज़ होती है, अगर आप सामाजिक परिवर्तन करेंगे, तो कोई न कोई समाज के व्यक्ति को आप ताकत देने का काम करेंगे, और वो उन सब भूमिकाओं में खरा उतरेगा, जो वाक़ई में ज़रूरत है। यही समय दोबारा आ गया है। बहुजन समाज पार्टी गाजियाबाद गली-गली में जा रही है। अभी कैडर मीटिंग बहुत सारी हो रही थी। उस टाइम पे मैं गाजियाबाद में विधानसभा प्रभारी के पद पे था। तो गलियों में गए, लोग जुड़ रहे हैं। आपको जुड़ना पड़ेगा, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, समझानी पड़ेगी। लोगों को थोड़ा भ्रमित कर रखा है। तो अगर वो कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं, तो हमें उनका भ्रम तोड़ना है। यही एक तरीका है काम करने का। सर, जैसा कि बहुजन समाज पार्टी में आप आए हो, बहुजन समाज पार्टी मुख्यतः गरीबों की पार्टी है और पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। आप ब्राह्मण समाज से आए हो, ब्राह्मण समाज को आप कैसे देखते हो इस पार्टी में? देखिए, ब्राह्मण समाज के साथ-साथ में मैं अगर आप बात करें उच्च वर्ग की, मैं सभी की बात करता हूँ। मैं तो जब पीछे मुड़ के 4 साल की सत्ता देखता हूँ, जो 4 बार की सरकार रही है, उसमें मेन भूमिका इन लोगों की रही है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो शामिल नहीं रहा? आज भाजपा में बड़े-बड़े मंत्री जो हैं, वो कहाँ से नेता बने, कहाँ से आए? वो सब बसपा में ही तो थे। जब उन्होंने बसपा में अपनी शुरुआत करी थी, शून्य से शुरुआत करी थी। हो सकता है उन्हें बसपा में उस टाइम टिकट भी ना मिल रहा हो, लेकिन उन्होंने आधार बसपा से बनाया। तो ये बात तो बिल्कुल निश्चित है कि बसपा ने जो आज के चर्चित नेता हैं, उनको सबको नेता बनाने का काम करा। बहुजन समाज पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जिसने सर्व समाज के, चाहे वो उसमें वैश्य समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, चाहे आपके ओबीसी वर्ग के हों, सभी को सम्मान देने का काम करा। कितने सारे मंत्री बने, कितने सारे लोगों को सम्मान दिया। तो ये छोटी बात थोड़ी है। ये अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अपने समाज के साथ-साथ पूरे सर्व समाज को सम्मान दिलाने का काम करा। अब ये हम लोगों की ज़िम्मेदारी है उस बात को समझने के लिए, स्वीकार करने की। अब रंग बदलती दुनिया है, तो अब कुछ लोग भटक गए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप खुद थोड़ा-सा रुक के अगर पीछे की तरफ देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। आप सारी पार्टियों का आकलन कर लें कि सर्व समाज में असल में विश्वास कौन करता है। तो अभी जो ब्राह्मण समाज की अगर बात की जाए, क्या जो 2007 में बहुजन समाज पार्टी को जो उसने प्रतिनिधित्व दिया था, बहुमत से जनता को का जो उसमें वोट मिला था और जीत कर आई थी जो बड़े वोटों के साथ, क्या 2027 में वो देखने को मिलेगा? देखिए, ये ज़िम्मेदारी उस तरफ देखने से पहले ये ज़िम्मेदारी मेरी भी है, या हमारे लोगों की भी है। हमें सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या हम क्या उन लोगों तक सही समन्वय बनाते हुए कम्युनिकेशन रख पा रहे हैं, नहीं रख पा रहे हैं। सब लोग हमें देख रहे हैं। मुझे ऐसा फ़ील होता है कि सर्व समाज के सभी लोग, बेशक आज हमारे पार्टी में तो देखो लगातार जॉइनिंग हो रही है। आप देखोगे गोरखपुर से लेके गाज़ियाबाद तक कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि जहाँ पर सपा को छोड़ के, भाजपा को छोड़ के, या जो लोग किसी राजनीतिक दल में नहीं भी हैं, सर्व समाज के, वो हमारी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त ज्वाइनिंग चल रही है। लेकिन मैं उसके साथ में ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि सबकी नज़र हम पे है। बहुजन समाज पार्टी पे
सर्व समाज की नजर है, चाहे वो ब्राह्मण नेता हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे आपके ओबीसी के हों, चाहे वैसे समाज के हों। अब जिम्मेदारी हमारी ही बनती है कि हम अपने लोगों से संपर्क बढ़ाएं, अपनी पार्टी के बारे में बताएं, उनको बताएं कि ये जो पार्टी है वो किस आधार पे काम कर रही है, और इस पार्टी के बनने के बाद में ये अब जब बात न्याय और अन्याय तक आ गई है, अब उत्तर प्रदेश में बसपा के अलावा कोई तरीका, कोई चारा बचा नहीं है। हमने सारी सरकारों को धीरे धीरे करके देख लिया, जो हालात हैं बताने की जरूरत नहीं है। बस्तियों में चले जाइए, व्यवस्था बहुत खराब है, पीने के पानी खराब है, सीवर की व्यवस्था खराब है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। अन्याय की स्थिति ऐसी हो गई है, शायद कोई जनपद होगा जहाँ पर केवल मैं खाली बहुजन समाज की बात नहीं कर रहा, अब तो सभी वर्ग शोषित हो रहा है, चाहे वो अपर हो या छोटा हो। तो मेरा कहने का मतलब ये सबकी हम पे नजर है, उम्मीद की निगाहों से देख रहा है। हम और मेरे जैसे कार्यकर्ता या मेरे जैसे और मेरे कार्यकर्ता भाइयों से हम जितना ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे, जितना ज्यादा बात करेंगे, जितना ज्यादा पहुंचेंगे, मुझे लगता है रास्ते उतना सरल होता चला जाएगा और हालात वैसे ही बन जाएंगे 2007 जैसे, सब अपने आप वापसी कर जाएंगे। सर, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है अयोध्या से। अयोध्या की ब्राह्मण समाज जो पूरा एकजुट होके और बीएसपी के लिए कामना कर रहा है। ब्राह्मण समाज कह रहा है कि 2027 में बीएसपी आ नहीं रही, बीएसपी तो आ चुकी है। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बताया कि पूरे सर्व समाज के अंदर ये मुहिम चल पड़ी है। न्याय देखो, जब आदमी परेशान होता है, जब आदमी अपने आप को शोषित महसूस करता है, जब आप परिवार, अपने परिवार को के लालन पोषण में गंभीर परिस्थितियां पैदा होने लगे, तो आदमी क्या सोचता है? आदमी ये सोचता है ना कि मैं क्या करूं। आप सरकार की बात छोड़ दीजिए, एक बार को बहुजन समाज पार्टी की बात छोड़ दीजिए, हम अपने केवल घर की बात करें। अगर हमारे घर में कोई समस्या ज्यादा हो रही है, मुझे अपने घर को चलाने में दिक्कत आ रही है, मैं कोई रास्ता ढूंढूंगा ना, मैं ये वाला रास्ता नहीं तो ये वाला रास्ता, ये वाला रास्ता नहीं तो ये वाला रास्ता, फिर मैं एक अच्छा रास्ता चुनूंगा जिससे मेरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से शिक्षा दीक्षा हो। तो जो सही रास्ता जो है ना, वो सही रास्ता बहुजन समाज पार्टी को चुनने का रास्ता है। सब लोग अपने अपने रास्ते की तरफ देख रहे हैं, एक एक करके देख रहे हैं। सब लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, सब लोग हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, सब लोग भड़काने की राजनीति कर रहे हैं। एक अकेली बहुजन समाज पार्टी ऐसी है जो केवल व्यवस्था की बात कर रही है। वो चाहती है जीवन में, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होना चाहिए, आने वाला बच्चों का फ्यूचर थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो अब आप बताइए, ये बातें कौन सी गलत बात हो गई? ये तो राजनीति नहीं है, ये तो समानता का अधिकार दिलाने वाला बात हो रही है। तो इसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं सच बता रहा हूँ, वेट कर रहे हैं, और आप देखेंगे परिवर्तन आपको दिखेगा। तो आप जो है, जो ब्राह्मण समाज से होने के नाते ब्राह्मण समाज और साथ में हाई कास्टों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं देखिए, मैं जाति में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। आप मेरे को आप बोल रहे हैं ब्राह्मण समाज से, लेकिन मैं सभी से बोलना चाहूंगा। एक मैं हर उस व्यक्ति से बोलना चाहूंगा जो अपने आप को शोषित महसूस करता है, जो वाकई में इन जो आज की डेट में इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर परिस्थितियां बन गई है ना, उसमें उपेक्षा का शिकार महसूस करता है। मैं हर उस व्यक्ति से अपील करना चाहूंगा, ये समय सबसे महत्वपूर्ण समय है। हो सकता है 2027 में आप वोट डाल दें, लेकिन मैं आप सबसे यही अपील करूंगा, इस समय पे अगर आप अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं तो आप खुल के सामने आइए, बात कीजिए। आपकी आज की मजबूती ही 2027 में हमारा आधार बनेगी। आपकी वोट के साथ साथ हमें आपकी जो वोकल है ना, आपकी जो आवाज है, हमें आपकी वो भी चाहिए। आज आप बोलेंगे तो ये कारवां बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और फिर सरकार बनने के बाद आपको मालूम ही है, बसपा की सरकार और बहन जी मुख्यमंत्री बन जाए, उसके बाद क्या होता है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि शर्मा जी के जो है मुख पर एक खुशी बीएसपी के नाम से आई, उस खुशी को देखकर आप लोगों की इस वीडियो पर क्या राय है, अवश्य बताएं। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम सर।